ओम विश्वानिदो सवितर्दुर्तान् परात्मभद्रं कन्यासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा विश्वैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिर्विषेमहि देवहितमजाय। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 36वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है परमात्मा का स्वरूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जस्मान्न जाता परो अन्यो अस्ति ज आविवेश भुवना निर्विश्वा प्रजापतिः प्रजया सद्गुरुराणस्त्रीर्ज्योतिर्गुखि सचते साखोदशी। इस 36वें मंत्र में परम शक्ति परमात्मा के स्वरूप के अंकन की चेष्टा है और यह कथित है कि परमात्मा कण कण में है, लेकिन प्रजाओं में, मानव में उसका विशिष्ट रूप है और इसके अतिरिक्त उसका जो तेजस्वी दृश्यमान रूप है वह अग्नि की लपटों में, सूर्य की तेजस्विता में देखा जा सकता है। यस्मात् परः, जिस परमात्मा के परे, जिससे बढ़कर अन्य न जाता, कोई दूसरी शक्ति पैदा ही नहीं हो सकी। यह जो परमात्मा विश्व माने समस्त भुवनानि लोकों में आविवेश माने प्रविष्ट है, व्यापक है। सह प्रजापति, वह समस्त प्रजाओं का जात मात्र का परमेश्वर है, स्वामी है। प्रजा संदराया, वो प्रजाओं के साथ भली प्रकार रमण करता हुआ तीन ज्योतिषी, तीन ज्योतियों में सूर्य, विद्युत और अग्नि, इन तीन ज्योतियों में विशेष रूप से दृश्यमान है। तो इस प्रकार से उस परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के अंकन की चेष्टा की गई है, जिसका कोई रूप नहीं है लेकिन जो सर्वत्र है। तो इस अभिव्यक्ति में अध्यात्म परक चिंतन में एक दुरूहता आ जाना स्वाभाविक है। तो इसको देखते हुए इसका भाव विस्तृत रूप में जाने। जिस परमात्मा से बढ़कर अन्य कोई इस सृष्टि में नहीं है, जो सचराचर संपूर्ण लोकों में, प्राणियों और पदार्थों में व्याप्त है और तीनों ज्योतियों सूर्य, विद्युत और अग्नि में वह अपने को विशिष्ट रूप से समाहित किए है। उसका तेजस्विता वाला स्वरूप इन तीनों में, सूर्य में, विद्युत और अग्नि में
देखा जा सकता है और वह 16 कलाओं से परिपूर्ण है। हे प्रजाओं, ऐसे परमात्मा की स्तुति करो और वह परमात्मा घट घट में वासी है, कण कण में रमण करने वाला है। पद रूपांतरण, जिससे बढ़कर अन्य न कोई, सब लोकों में जो है व्याप्त, अग्नि सूर्य विद्युत में व्यापित, जिसकी तेजस्विता पर्याप्त, 16 कला युक्त परमेश्वर, प्रजापाल जो परम विशाल, जन जन में रमता है वही, करता है सबका प्रतिपाल। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 37वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है इंद्र और वरुण को आहुति अर्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रश्च सम्राट् वरुणश्च राजा तौ ते भक्षन् चक्रातुरग्र एतम् तयोरहमनु भक्षं भक्षयामि वाग्देवी जुषाणा सोमस्या तृप्यातु साह प्राणेन स्वाहा। इस 37वें मंत्र में कथित है कि सोम रस को इंद्र और वरुण को पहले प्रस्तुत किया जाता है, उसके पश्चात उपासक प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करते हैं। यह आज भी है। कोई प्रयोजन होता है, भगवत पूजन होता है, तो उसमें कुछ फल फूल चढ़ाया जाता है और यह भावना की जाती है कि इसको परमात्मा ग्रहण कर चुके हैं। प्रसादम कुरु भगवान, ऐसा कहा भी जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या पृच्छति। तो उसके बाद प्रसादम कुरु, जब भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, उनकी प्रसन्नता का सूचक प्रसाद। तो इंद्र और वरुण में ईश्वर का दर्शन किया गया है। वैदिक देवता जो हैं वे इंद्र, वरुण, पूषा, सविता, अग्नि आदि प्रमुख हैं। तो देवत्व तो बदलता रहता है, शक्ति तो कभी बदलती नहीं है, लेकिन शक्ति का नामकरण बदलता रहता है। कभी वह इंद्र कहा जाता था, वरुण कहा जाता था, कभी वह राम श्याम आदि के रूप में देखा गया, कभी हनुमान शिव के रूप में, कभी किसी रूप में, लेकिन शक्ति तो एक ही है, नाम से रूप नहीं बदलता है। तो यहाँ पर इंद्र और वरुण में परमात्मा तत्व का दर्शन किया गया है। इन्हें सम्राट कहा गया है, देवों में विशेष स्थान दिया गया है और कहा गया है कि इंद्र च वरुण च सम्राट राजा। इंद्र और वरुण दोनों सम्राट हैं, दोनों राजा हैं, सुशोभन स्वरूप वाले हैं। तब उन दोनों को अग्रे यानी पहले ते भक्ष चक्रतु, उनको भक्ष माने भोजन
प्रस्तुत किया जाता है फल फूल और अन्य पेय भोग पदार्थों के रूप में। उसके पश्चात जब वे ग्रहण कर लेते हैं तो प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण किया जाता है। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे भगवान ते भक्षम चक्रतु, तुम्हारे भोग्य पदार्थ को हम ग्रहण कर रहे हैं। यानी तुम पहले उसे ग्रहण कर लिए हो, उसका उपभोग कर लिए हो, पश्चात प्रसाद रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं। तयो अनु, दोनों के पीछे अहम, मैं भक्षम भोजन करूंगा। यानी इंद्र और वरुण जब समर्पित वस्तु को ग्रहण कर लेंगे तो प्रसाद रूप में, भोजन रूप में मैं उसको ग्रहण करूंगा। ये पूजन की रीत है, ये है, हम जानते हैं। भक्ष्यामि माने मैं भक्षण करता हूं, भक्षण करूंगा। वाक प्राणेन, वचन प्राण के साथ मिलकर जुषाणाम प्रीतिपूर्वक सेवन करती हुई तृप्यतु, हमारी भावनाएं तृप्त हों। स्वाहा, सहोचार पूर्वक देवद्वय को हविष्यान समर्पित है। इंद्र और वरुण दोनों सम्राट हैं, राजा हैं, सुशोभन हैं। दोनों प्रथम सोम का भक्षण कर लेते हैं और उन दोनों के बाद में प्रसाद रूप में सोम का भक्षण जो नैवेद्य रूप में प्रस्तुत था उसका भक्षण करूंगा। प्राण के साथ सप्रेम मेरी अस्तित्ववाणी प्रस्तुत है, यानी प्राणपण से मैं देवों की स्तुति करता हूं। मेरे द्वारा सोमरस से देव तृप्त हों और उस मेरे प्रस्तुत सोम को प्रसाद बना दें। ये तदर्थ यह आहुति सर्वप्रथम उन्हें प्रस्तुत है। पद रूपांतरण, इंद्र वरुण सम्राट है, वे सेवन करें सोम साहलाद, उसके बाद करूंगा सेवन मैं भी उसको मान प्रसाद। प्रेम पूर्वक स्तुति करता, स्तुति गिरा करें स्वीकार, आहुति उनको प्रस्तुत करता करके स्वाहा का उच्चार। स्वाहा का मतलब हुआ कि अपने पन को त्याग देना। जब किसी वस्तु को हम दें तो उससे अहम भाव निकाल दें। इसीलिए प्रत्येक समर्पण के साथ स्वाहा कहा जाता है, यानी मैं अपने पन को त्याग रहा हूं। यह वस्तु जो समर्पित कर रहा हूं मेरी नहीं है। इदम इंद्राय नमः, ओम इदम इंद्राय स्वाहा। तो स्वाहा पूर्वक इंद्र के लिए समर्पित है। ऐसे सब देवों को समर्पण किया जाता है और उस समर्पण में त्याग होता है और उसीलिए स्वाहा हर समर्पण के साथ स्वाहा कहा जाता है। स्वाहा का स्वा वस्तु से अपनत्व को, अहम भाव को निकाल देना और उसे परमात्मा की समझकर, उस देव विशेष की समझकर उसे देना। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 38वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है तेजस्विता और पराक्रम हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने पावसवस्वापा अस्मे वर्चाः सुवीर्जम्मा दाधत्रायिं मयिपोखम्मा उपायामग्रेहीतोऽस्यग्नाये त्वा वर्चासा एखतेजो
निरग्नाये त्वा वर्चसे अग्ने वर्चस्विन् वर्चस्वां त्वं देवे खुवासि वर्चस्वा नाहं मानुष्ये भूयासं मा। इस और तीसरे मंत्र में अग्निदेव की उपासना है। वे तेज के पुंज हैं। परमात्मा का तेज अग्नि में ही झलकता है। और जैसे पिछले मंत्र में कहा गया है कि अग्नि में, सूर्य में, विद्युत में उसका तेज चमक उठता है। तो हे अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले देवता अग्नि, स्वपाह सत्कर्मशील, अस्मिन् माने हमें, सुवीर्यम माने उत्तम पराक्रम, वर्चा वर्चस्व तेजस्विता, पवस्व प्रदान करो। मई मुझ में पोषण प्रदान करो। रईम, रई कहते हैं धन को। रईम धन को दधत माने धारण कराओ। हे सोम, तुम उपयाम गृहीता विधि पूर्वक संशोधित करके उपयाम नाम के पात्र में ग्रहण किए गए हो। यह पात्र अथवा यज्ञ भूमि तुम्हारा मूल निवास स्थल है। वर्चस्विन अग्नि, हे तेजस्वी अग्निदेव, अहम मनुष्येषु वर्चस्वान भूयासम। अहम माने मैं, मनुष्येषु माने मनुष्यों में, वर्चस्वान माने तेजस्वी, वर्चस्व युक्त, भूयासम माने हो जाऊं। हे सत्कर्मशील अग्निदेव, हमें उत्तम तेजस्विता और सत्पराक्रम प्रदान करो। हे सोमदेव, तुम विधि पूर्वक गृहीत हो। अग्रिम तेजस्विता के लिए हम तुम्हें धारण करते हैं। यह यज्ञ भूमि और पात्र तुम्हारा घर है। हे तेजस्वी अग्निदेव, तुम देवों में अति वर्चस्वी, अत्यंत तेजस्वी हो। तुम्हारी कृपा से हम मानवों में तेजस्विता का संचार हो। हे अग्निदेवता, हमें तेज त्यों सत्य पराक्रम करो प्रदान। हे अग्नि देवता, हमें तेज त्यों सत्य पराक्रम करो प्रदान। हे सोम, यज्ञ भू गृह तेरा हमको भी कर दो तेजवान। हे अग्नि अति तेजस्वी, मैं तेरी करुणा से हो जाऊं। जन्म मंडल में हम तेजस्वी बन तेरी कृपा सदा पाऊं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 39वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है इंद्र और सोम देवता से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उत्तिष्ठन्नो जासासाः पीतुवी क्षिप्रे अवे पायाः सोमामिन्द्राचामु सुतं मा उपायामग्रे हि तोऽसीन्द्रायत्वौ जासा एखा तेजो निरिन्द्रायत्वौ जासे इन्द्रौ ज्येष्ठौ ज्येष्ठत्वं देवे खुवस्यो ज्येष्ठोऽहम् मानुष्ये खुभूयासं मा। इस 39वें मंत्र में इंद्र की श्रेष्ठता, सोमपान
का दृश्य और उनसे शक्ति ओज तेज की प्रार्थना की गई है। इंद्र, हे देवराज इंद्र, उत्तिष्ठ, उठो। चमू, चमू कहते हैं एक पात्र विशेष है जिससे सोमरस पान किया जाता है। चमू माने पात्र में, चमू नाम के पात्र में सुतम सोमम, सुतम माने निचोड़े गए, सोमम माने सोमरस को पीत्वा, पीकर, अवेपया, शिप्रे, शिप्रे कहते हैं कि हनु और नासिका को, शिप्र, तो हनु कहते हैं ठुड्डी को, जबड़े को, तो शिप्रे हनु को, जबड़े को और नासिका को अनेपया हिलाओ, तृप्ति सूचक भाव दर्शाओ। ओजस्वी, हे अत्यंत ओजस्वी बलि इंद्र देवता, तुम देवेशु, तुम देवों में बलि हो। अहम मनुष्येषु ओजस्वी भूयासम, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मैं मनुष्येषु माने मनुष्यों में, ओजस्वी माने अत्यधिक बलवान हो जाऊं। हे इंद्र, शक्ति के साथ उठो और पात्रस्थ सोमरस का पान करो तथा तृप्ति सूचक अपनी हन और नासिका को हिलाकर प्रसन्नता व्यक्त करो। हे सोम, तुम विधिवत तैयार किए गए हो। यह यज्ञ भूमि तुम्हारा घर है। याचक गण ओजपूर्ण पराक्रम के लिए तुम्हें ग्रहण करते हैं। हे इंद्र, जैसे तुम देवों को ओजस्वी बनाते हो और देवों में ओजस्वी हो, वैसे हम मनुष्यों में भी ओज तेज भरो, ओजस्वी तेजस्वी बनाओ। पात्र सोम पीकर हे इंद्र अपनी हनुनासिका हिलाओ। हे सुरेश, अपने ही सम हमको भी बलवान बनाओ। हे सोम, भली विधि हो तैयार, याजक तुमको स्वीकार करें, वे तुझे ग्रहण कर यज्ञ मध्य अपने में ओज प्रसार करें। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 40वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है तेजस्विता हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आदर्श राम सिया के तावो वीरश्मायो जानान अनु राजन्तो अग्नायो जाथा उपायामग्रेही तो सूर्जायत्वा भ्राजायै खतेजो निहि सूर्जायत्वा भ्राजाय सूर्जभ्राजष्ठभ्राजष्ठत्वं देवे खुवासभ्राजष्ठोऽहं मानुख्ये खुभूयासम्मा। इस 40वें मंत्र में परम तेजस्वी सूर्य के समान तेजस्वी बनने की कामना है। केतवा, केतवा कहते हैं पताका को, केतु से केतवा, लेकिन यहाँ पताका सूर्य से जोड़ी गई है, इसलिए उसकी जो रश्मियां हैं, किरणें हैं, वही पताका है। तो पताका के रूप में किरणें अस्य इसकी यानी इस सूर्य की
ऊपर लाने की प्रक्रिया पूरी करती हैं। जैसे कोई रस्सी में बांधकर किसी वस्तु को ऊपर लाए, वैसे अदृश्य सूर्य को ये किरणें रस्सी की तरह अंतरिक्ष से ऊपर उठाकर आकाश में लाती। तो आज से इस सूर्य के इस उदय होने की प्रक्रिया को किरणों की रस्सी द्वारा ऊपर लाने की झांकी को मैं अदृश्यम देखूं। भ्राजंतः माने सुशोभित होती हुई यह प्रक्रिया बड़ी ही सुहावनी है। हे सोम, इस समय तुम्हारी विशेष आवश्यकता है। तुम उपयाम गृहीता, उपयाम नामक पात्र में विधिवत शोधित होकर ग्रहण कर लिए गए हो, भर दिए गए हो। ईशा ते योनि, यह पात्र अथवा यज्ञ भूमि तुम्हारी योनि है, यानी तुम्हारा निवास स्थान है। भ्राजतिष्ठा सर्वाधिक सुशोभित प्रकाशित आदिष्ठ सूर्य, हे सूर्य तुम सर्वाधिक प्रकाशित हो। मनुष्येषु, मनुष्यों में अहम, मैं भी भ्राजिष्ठा सर्वाधिक प्रकाशित बनूं। और भूयासम माने विशिष्ट हो जाऊं। तो सूर्य प्रकाशित हैं, मेरा या मुझ उपासक का जीवन भी सूर्यवत प्रकाशित हो, ऐसी कामना है। तो रस रूपी पताकाओं, डोरियों से प्रकाशित सूर्य की किरणें अग्नि के समान प्रकाशित और द्योतित हैं। वे डूबे हुए रविबिंब को ऊपर खींचकर वैसे लाती हैं जैसे रस्सी से कोई वस्तु खींचकर ऊपर लाई जाए। हे सोमरस, तुम विधिवत तैयार कर ग्रहण किए गए हो। इस समय तुम्हारे समर्पण का काल है। मैं तुम्हें तेजस्वी सूर्य के निमित्त यहाँ यज्ञ भूमि पर स्थापित करता हूँ। यही यज्ञ भूमि तुम्हारा निवास स्थान है। हे तेजस्वियों में सर्वश्रेष्ठ तेजस्वी सूर्य, मैं मनुष्यों में सर्वाधिक तेजस्वी बनूं। आप कृपा करो, जैसे आप नक्षत्रों में सर्वाधिक तेजस्वी दृश्यमान हो, वैसे मैं भी जनमंडल में तेजस्वी बनूं, ऐसी प्रार्थना है। रस में पताकाधारी रवि की किरणें अग्नि समान भरती हैं, प्रकाश भुवनों में होती हैं द्युतिमान। तेजधारियों में सर्वाधिक रवि तेजस्वी, जैसे मनुष्यों में सर्वाधिक तेजस्वी बन जाऊं मैं, वैसे। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 41वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सूर्य के निमित्त सोम रस का समर्पण। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। उदुतियं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं उपायामग्रहीतोऽसि सूर्याय त्वाभ्राजायैखतेजोनिः सूर्याय त्वाभ्राजाय। इस 41वें मंत्र में
सोम रस को सूर्य के निमित्त स्थापित करने का कथन है। उत्तम जात वेदसम सूर्य देवम। जात वेदस कहते हैं जात मात्र को जानने वाला, यानी जितने पदार्थ हैं उनको जो जानता है, उनके विषय में विषय ज्ञान है, वह जात वेदस है। जात वेदस शब्द अग्नि के लिए भी प्रयुक्त होता है, लेकिन जात वेदस का अर्थ हुआ कि जाता नाम वेत्ता, तो जात वेदसा सूर्य के विशेषण के रूप में है कि हे सूर्यदेव, तुम निश्चय ही जात वेद हो, सर्वज्ञ हो। केतवः, केतवः माने पताका, और यहाँ पर केत से अर्थ किरण होगा। पताका किसी की उपस्थिति का सूचक बनकर आती है, तो किरणें सूर्य की उपस्थिति का परिचय देती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो केतु हैं, यानी सूर्य की पताकाएं या पताका रूप किरणें हैं, वे सूर्य को उत्वहन्ति, खींचकर रस्सी की भांति खींचकर ऊपर लाती हैं, तो आकाश में लाती हैं और उसे स्थापित करती हैं आकाश में। हे सोमरस, तुम्हें देवार्पण करना है, तुम्हें देवों को अर्पित किया जाना है, सूर्य देव को विशेष रूप से तुम्हें प्रस्तुत किया जाना है। एतदर्थ तुम उपयाम गृहीता, उपयाम नाम के पात्र में विधि पूर्वक ग्रहण किए गए हो, भरे गए हो, भर कर लाए गए हो। और त्वा, तुमको, एषते योनि, तुमको मैं सूचित कर रहा हूं कि यज्ञ भूमि तुम्हारी योनि है, मतलब निवास स्थान है। और त्वा भ्राजाय सूर्याय, तुझे प्रकाशित सूर्य के लिए हम स्थापित करते हैं, उनके निमित्त तुम्हें हम प्रस्तुत करते हैं। प्रकाशक किरणें रस्सी के समान अदृश्य सूर्य को खींचकर अंबर पर लाती हैं, आकाश पर लाती हैं, और हम सबको सूर्य दृश्यमान होता है, वे किरणें ही दृश्यमान बनाती हैं। हे सोम, तुम नियम पूर्वक तैयार किए गए हो, यज्ञ भूमि तुम्हारा वास्तविक घर है। मैं तुम्हें तेजस्वी सूर्य के निमित्त यहाँ स्थापित करता हूँ। पद रूपांतरण है रज्जु सदृश रश्मियां सूर्य को, रज्जु सदृश रश्मियां सूर्य को खींच व्योम में लाती, उस अदृश्य को दृश्यमान ये किरणें नित्य बनाती। हे विधि पूर्वक तैयार सोमरस, यज्ञ भूमि है तव घर सूर्य देवता के निमित्त स्थापित हुए यहाँ पर। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 42वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है गोदुग्ध और सोमजन्य ऊर्जा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जिघ्रा कालशं मज्जात्वाद्विषन्तु विन्दावः पुनरूर्जा निवर्तसुवासानाः सहस्रं लक्ष्मोरुधारा पायस्वाति पुनर्मा विशाताद्रायिः
इस 42वें मंत्र में गायों से निवेदन है कि वे पात्रस्थ सोमरस को सूंघें और उनके सूंघने के साथ सोम की शक्ति उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाए और शरीर के माध्यम से दुग्ध में वो सोम शक्ति आ जाए, जिससे कि हम सब अधिक तेजस्वी, पुष्ट और परिपूर्ण बने। तो मही, हे विस्तृत महनीय गायों, हे विस्तृत महनीय गाय। मही माने होता है विस्तृत, और अब मही को लोग जानते हैं धरती को के रूप में, क्योंकि वो रूढ़ हो गया है शब्द अपनी यात्रा के दौरान। वैसे मूल रूप में मही का अर्थ होता है विस्तृत। तो यह विशेषण आया है गायों के लिए। तो गायों, हे गाय, तुम मही हो, यानी तुम्हारी महिमा विस्तृत है। हे गौ, कलशम आजिघ्र, तुम सोम कलश को सूंघो और सोमरस के सूंघने से सोमरस का तत्व तुम्हें प्रविष्ट हो जाए और सा ऊर्जा, वो सोमरस की ऊर्जा पुनः निवर्तस्व, फिर लौट कर आए, यानी तुम्हारे दुग्ध में प्रविष्ट हो, दुग्ध पान हम करें और फिर हमें वो सोमगत ऊर्जा जो तुम्हारे दुग्ध में प्रविष्ट है वो शरीर में प्रविष्ट हो। हमको सहस्रम दुग्ध, हजारों प्रकार के धन दो। पुरुधारा पयस्वती, बहुत दूध देने वाली, हे दुधार गायों। माँ आविष्टात, तुम मुझे ऊर्जा प्रदान करो। रईम, धन संपन्नता प्रदान करो। तो हे महिमा मंडित गो, सोमरस के कलश को सूंघो। यह सोमरस सूक्ष्म रूप से तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो जाए और वह ऊर्जा तुम्हारे तेजस्वी दुग्ध के माध्यम से हमें प्राप्त हो और हम उस दुग्ध को पान कर परम ओजस्वी तेजस्वी बन जाएं। हमें हे गौ माता तुम संपन्न करो। और यह करो कि हम बहुत से दुधार गायों के स्वामी बन जाएं। सोम कलश को सूंघें ये महिमा मंडित, जो गायें सोम ऊर्जा दुग्ध माध्यम से फिर मुझ में आए। इस प्रकार से हमने इस सत्र में 7 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। इन मंत्रों में प्रथम मंत्र में परमात्मा का महिमा मंडन है, वो सर्वत्र व्याप्त है, फिर भी उसकी तेजस्विता अग्नि में, विद्युत में और सूर्य में देखी जा सकती है। वो तेजस्विता हम में प्रवेश करे और हम तेजस्वी बने। और फिर आगे के मंत्रों में इंद्र और अग्नि देवता की प्रार्थना है, सोमपानार्थ निवेदन है। अन्य देवों से भी सोमपानार्थ निवेदन है। अंत में जो है वो दुधार गाय से निवेदन है कि वो सोम कलश को सूंघे और उसकी यानी सोम की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करे और वो दुग्ध के माध्यम से फिर हमें प्राप्त हो। तो इस प्रकार से सोम का महिमा मंडन भी है
संबंधित देव अग्नि आदि का, सूर्य आदि का भी इसमें महिमा में गुणगान किया गया है। उनका तेजस्वी स्वरूप काव्यमयता से लिपटा हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार से हम यजुर्वेद के मंत्रों का भावमयी गरिमामयी अर्थों से परिचित हुए और वेदाध्ययन हो, वेद मंत्रों के निकट हम सब ज्ञान की ज्योति के साथ प्रवेश करें, इस प्रार्थना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।